सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप जी के समक्ष सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जीवंत शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 2 लेकर आई है, जिसका एपिसोड 6 है, पेज नंबर 21 है। आइए इसे ध्यान से सुनते हैं। रात्रि के विश्राम हेतु आप करनाल के सत्संग भवन के लिए रवाना हो गए। वहाँ भी दर्शन करने वालों का तांता लगा हुआ था। यह वह नगर है जहाँ हमारे 60-62 महात्माओं को 15-16 महीने तक हवालात की सीखचों में बंद रखा गया था, जो बाद में निर्दोष पाए गए थे। वहाँ के लोग बाबा जी से मिलकर जहाँ उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, वहाँ अपने मनों में मिशन के प्रति कुछ शंकाएं भी लिए हुए पहुँचे थे। गुरुदेव ने अवसर पाकर उनसे वार्तालाप करना शुरू किया। वहाँ के एक जाने माने वकील ने अपने अंदाज में अपनी बात शुरू करते हुए कहा, बाबा जी, मुकदमे के फैसले ने जब यह साबित कर दिया है कि आप लोग हर प्रकार से निर्दोष हैं, लड़ाई तो आपके सिर मढ़ दी गई थी, फिर भी आपके अनुयायियों पर कहीं न कहीं घातक आक्रमण किए जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है? इस प्रश्न को सुनकर उपस्थित बाकी दर्शक भी थोड़ी देर के लिए सोच विचार में डूब गए और गुरुदेव के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। गुरुदेव हरदेव ने अपनी प्रकृति के अनुसार सहज में ही फरमाया, वैसे तो यह प्रश्न हर जगह सामने आ रहा है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ और मैं हर जगह यही कहता आ रहा हूँ कि अच्छा होगा यदि आप यह प्रश्न उनसे पूछें जो इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त हैं और सच्चे धर्म की हानि कर रहे हैं। हम तो आज भी बराबर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जाने अनजाने उनके मन में हमारे प्रति जो भ्रांतियाँ बैठी हुई हैं, उनका निराकरण कर पाएं। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप समझ सकते हैं कि हम प्रतिक्रियावादी नहीं बने। इसमें हम केवल इतना ही योगदान दे सकते थे और आपने पिछले 2-2.5 सालों में देखा है कि हमारी ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। वकील साहब और बाकी भक्तजन बार बार यही निवेदन कर रहे थे कि आप महात्मा हैं, आप अपने आशीर्वाद से और सच्चे धर्म का प्रचार प्रसार करके इस प्रकार की हिंसक प्रवृत्तियों से लोगों को छुटकारा दिलाएं, ताकि हमारा देश जो धर्म प्रधान देश है, सबके धर्म की पहचान करके धर्म की गरिमा को विश्व भर में स्थापित कर सके। अगले दिन गुरुदेव हरदेव केवल कैथल पहुँचे। कैथल के सत्संग में हिंदू और सिख बंधु काफी संख्या में मौजूद थे। गुरुदेव ने साध संगत को संबोधित करते हुए फरमाया, सारी सृष्टि परम पिता की संतान है। संतान यदि एक दूसरे से प्रेम करती है, एक दूसरे पर वारे वारे जाती है, तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। संतान परस्पर लड़ती झगड़ती रहे तो माता पिता के दिल से उस संतान के लिए आशीर्वाद नहीं निकल पाती। इसलिए अगर हम एक पिता एक रस के हम बारक को मानते हैं, तो हमें
दातार प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के सुख दुख को अपनाना, अपना सुख दुख मानकर सबके भले की केवल कामना ही नहीं करनी बल्कि एक दूसरे का भला करने में लग जाना है। यहाँ गुरुदेव ने भवन के विस्तार की योजना को भी स्वीकृति प्रदान की। शाम को गुरुदेव जिंद पहुंच गए और वहां के निवासियों को जहां आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां आपकी अमृतवाणी को भी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव वहां के लोगों में धर्म के प्रति उत्साह को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने प्रवचन में सही धर्म को जानने की प्रेरणा दी। गुरुदेव ने फरमाया, धर्म किन्हीं रीति रिवाजों या कुछ विशेष प्रकार के कर्म कांडों का पालन करने को नहीं कहती, बल्कि परम सत्य के बोध को ही वास्तविक धर्म कहा जाता है। परमात्मा या परम सत्य निर्लेप है, निर्वैर है, एक रस है, शांत है। हमें यदि सच्चे धार्मिक बनना है तो हमें इन ईश्वरीय गुणों को अपने दैनिक जीवन में सक्रिय रूप से प्रदान करना होगा। जब तक हमारे जीवन में प्रेम, करुणा, दया, स्नेह और दिव्य गुणों का समावेश नहीं होता, हम सच्चे धर्मी नहीं कहला सकते। धर्म प्राण देता है, लेता नहीं, हंसाता है, रुलाता नहीं, गिरते हुओं को उठाता है, किसी को गिराता नहीं। अर्थात वास्तविक धर्म हमारे जीवन को परम सत्य से जोड़कर हमारे विचारों को, हमारे आचरण को, हमारे बोलों को दिव्यता प्रदान करता है। यहाँ से गुरुदेव ने रात को सीधा रोहतक पहुँचना था, परंतु हांसी की संगतों के प्रतिनिधियों की याचना पर गुरुदेव हांसी भवन का निर्माण कार्य देखते हुए रात को 10 बजे तक रोहतक पहुंचे। रात को निरंकारी परिवार के कुछ सदस्य भोजन व विश्राम स्थल पर उपस्थित थे। गुरुदेव छत पर भ्रमण भी करते जा रहे थे और वहां उपस्थित भक्त मंडली के भावों को भी बड़े प्यार से श्रवण करते जा रहे थे। उस रात हमारे अपने एक महात्मा श्री नागपाल जी, जो न्यायपालिका की सेवा में उच्च पद पर नियुक्त थे और रोहतक के समाज में अपना एक विशेष स्थान रखते थे, गुरुदेव से निवेदन करने लगे, बाबा जी, गृहस्थी में रहकर भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। कहाँ यह माया का सजीव रूप और कहाँ यह निर्गुण पारब्रह्म। हमारी समझ में नहीं आता कि इन दोनों का तालमेल कैसे बिठाएं। बाइबल में इसी तरह की एक बात आती है कि आदमी एक वक्त में 2 मालिकों को प्रसन्न नहीं कर सकता। आप कृपा करो और आशीर्वाद दो कि इस माया में रहकर इस मायापति के साथ अपनी लिप को निभा सके। कहीं वह हाल ना हो जो 2 नौकरों में एक कदम रखने वालों का होता है, जो 2 नौकाओं में कदम रखने वालों का होता है। वे एक न एक दिन डूब जाते हैं। हम भी एक ही वक्त में दुनिया और दुनिया बनाने वाले को खुश करने के यत्न में लगे हैं। कहीं हम अपनी मंजिल से भटक ना जाएं। गुरुदेव ने हंसते हंसते कहा, यहाँ आप भी मौजूद हैं और आपके साथ आपके बच्चे भी मौजूद हैं। कोई चाहे तो आपके बच्चों की सेवा करके आपकी खुशी और आशीर्वादों का पात्र बन सकता है और साथ आपकी सेवा करके आपके बच्चों के मन में भी अपना स्थान
बना सकता है। जब कोई आपकी सेवा करता है तो उसके लिए यह कोई ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चों की तरफ ध्यान देने वाला आपको गंवा बैठे। सच बात तो यह है कि एक वक्त में आप और आपके बच्चों को खुश रखकर ही आपके आशीर्वादों का पात्र बना जा सकता है। ठीक इसी प्रकार रचना और रचनहार की बात को समझना चाहिए। हाँ, कभी दोनों में तुलना की बात आ जाए तो हमें प्रधानता रचना के रचनकार को ही देनी चाहिए, क्योंकि रचना रचनकार का ही रचनहार का ही निर्माण नहीं कर सकती, जबकि रचनहार जब चाहे रचना का सृजन कर सकता है। गुरुदेव ने जैसे ही घड़ी पर नजर डाली, सबने महसूस किया कि काफी देर हो गई है। सबसे विदा लेते हुए गुरुदेव विश्राम हेतु अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन 2 सितंबर 1982 की प्रातः 9 से 11 बजे तक सत्संग संपन्न हुआ। सत्संग का आयोजन वहां के संत निरंकारी सत्संग भवन में किया गया था। निरंकारी सत्संगियों के अतिरिक्त अन्य लोग बहुत कम गिनती में शामिल हुए। निरंकारी भक्तों को संबोधित करते हुए गुरुदेव ने फरमाया, आप यहाँ लगभग सभी ज्ञानवान महापुरुष सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आपने जो अभी तक भक्तों महापुरुषों की भावनाओं को श्रवण किया है, दास के पास इससे अलग कहने के लिए और कुछ नहीं है। दास इन भावनाओं की कद्र करता है और चाहता है कि ये भावनाएं दुनिया भर में फैले ताकि दुनिया सुख की सांस ले सके। आपको संतों की रहमत से जो इस अकाल पुरख निरंकार का ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसे हमेशा कायम रखने के लिए सत्संग सेवा सुमरण परम अनिवार्य है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना। सत्य परमात्मा है। परमात्मा से क्षण क्षण पल पल लीव लगाए रखना ही सत्संग का असली भाव है। परंतु इस तरह की लीव केवल सत महापुरुषों की संगति से ही उपलब्ध होती है। सत्पुरुष जो दिन रात नाम के नशे में चूर रहते हैं, उनकी संगति हमें भी नाम के रंग में रंग देती है। इसलिए संतों महापुरुषों का संग करना ही सत्संग का मूल मंतव्य है। इस सत्पुरुषों की सेवा करके ही हम निरंकार दातार की सेवा कर सकते हैं। निरंकार प्रभु का अपना कोई आकार नहीं और न ही निरंकार प्रभु को किसी चीज़ की ज़रूरत है। निरंकार की सीधी सेवा का कोई उपाय नहीं। इसलिए रबी महापुरुषों का कथन है, सत्य पुरुष की सेवा करके हम प्रभु की सेवा के फर्ज का निर्वाह कर सकते हैं। जब हम इस निरंकार के एहसास में जीते हैं, यही हमारी सुमरण बन जाता है। निरंकार की इस मौजूदगी के एहसास से हम सभी बुराइयों से बच जाने में सफल हो जाते हैं। जो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, वे काम क्रोध लोभ के रोग में ग्रस्त हो जाते हैं और ऐसे कामी क्रोधी लालची लोगों से भक्ति की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। यहाँ से हुजूर दिल्ली लौट आए, जहाँ रात को बृहस्पतिवार की विशाल संगत को संबोधित करते हुए आपने फरमाया, साध संगत, अभी आप महापुरुषों के वचन सुन रहे थे। सभी ने गुरुमुख के दिल में
उठने वाले जज्बात का जिक्र किया। दास को भी पिछले कुछ दिनों में इसी प्रकार का जज्बा रखने वाले महापुरुषों के दर्शन करने का मौका मिला है। ऐसे ऐसे महापुरुष भी देखने को मिले हैं जिनके कपड़े तो भले ही मैले कुचैले थे, लेकिन उनके हृदय में जो दृढ़ता थी, उनके हृदय में जो प्यार था, उससे वास्तव में मन को बड़ी दृढ़ता प्राप्त हुई है। गुरुदेव ने उन संतों को प्रेरणा स्रोत बताते हुए फरमाया, संतों ने इस दातार के साथ अपना लिव जोड़ा है और वे यह मानकर नहीं बैठ गए कि बस निरंकार की प्राप्ति हो गई है, आवागमन का चक्कर खत्म हो गया है और अब हमारी आत्मा भटकेगी नहीं, बल्कि इस सच्चाई को उन्होंने अपने जीवन में अमली रूप प्रदान किया है। ये मानते हैं कि हमारी आत्मा को तो अमर पदवी प्राप्त हो ही गई है, लेकिन इस लोक में भी हमने संतों वाला निष्काम जीवन व्यतीत करना है। गुरुदेव ने अपनी बात को जारी रखते हुए फरमाया, जानते हैं कि अगर कोई किसी का बुरा करता है तो सहने वाला व्यक्ति भले ही उसको आशीर्वाद दे, उसके लिए रहम की कामना करे और उसके प्रति नफरत की भावना ना रखे, परंतु यह निरंकार प्रभु जो अंगसंग है, यह सब कुछ देखता है और न्याय करता है। अगर इंसान हरि को जानते हुए भी इस हरि का एहसास नहीं करता, अपने हृदय को इसके साथ जोड़कर नहीं रखता, तो फिर उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख आते हैं। इसलिए ही गुरु सिखों के हृदय में हमेशा यह एहसास रहता है कि एक विश्वास होता है, आस्था होती है कि दातार निरंकार हमारे हर कर्म को देख रहा है, इसलिए वे गलत कामों से बच जाते हैं। गुरुदेव ने यात्रा का ब्यौरा देते हुए अपने अनुभव का वर्णन करते हुए फरमाया, एक दो ऐसी जगह भी जाने का मौका मिला जहाँ एक सांसारिक तौर पर वास्तव में महापुरुष के पास धन दौलत नहीं है, दिन भर लोहा कूटना ही उनका काम है, लेकिन वे भी उत्साह से पल्ले से पैसे खर्च करके, किराया खर्च करके संगत में आए और नमस्कार भी बढ़ चढ़ कर की। ऐसा विश्वास तथा ऐसी भावना रखने वाले गुरु सिखों के जीवन में हमेशा शांति रहती है। वे किसी भी चीज़ का भय नहीं मानते, उतार चढ़ाव का असर ग्रहण नहीं करते। गुरुदेव ने उदाहरण देते हुए फरमाया, एक तालाब का पानी कहीं आता जाता नहीं, स्थिर रहता है, शांत रहता है, लेकिन नदी की छल्ले हम देखते हैं कि एक पल होती है, दूसरे पल दिखाई नहीं देती। इसी तरह जिसका नाता हरि के साथ जुड़ा है, जो इसके साथ लिव जोड़कर रखता है तथा उठते बैठते इसका ध्यान करता है, निरंकार का एहसास मन में बिठाकर रखता है, और जो यह मानता है कि मैं जो बोल भी रहा हूँ इस दातार की हुजूरी में ही बोल रहा हूँ, और मेरी नज़र जो कुछ भी देख रही है वह इस दातार की हुजूरी में ही देख रही है, तो वह गुरु सिख कभी नहीं टोलता, उससे कभी कोई गलत कर्म नहीं होता, वह किसी का निरादर नहीं करता। ऐसी अवस्था जब गुरु सिख की हो जाती है तो उसको हर प्रकार की खुशियाँ प्राप्त होती है। गुरुमुख उठते बैठते हर पल हर क्षण इस दातार का ध्यान करता है।
हर क्षण इस दातार का ध्यान करता है। जहाँ भी वह रहता है, इस निरंकार को अंगसंग जानता है, अंगसंग मानता है, इसलिए ही उसका जीवन महानता की तरफ बढ़ता जाता है। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।